जब रणभूमि में शंखनाद के बीच अचानक एक ऐसी भयानक गूंज उठती थी जिसे सुनते ही योद्धाओं के हाथ कांपने लगते थे और घोड़ों की चाल थम जाती थी, तब सब समझ जाते थे कि अब अर्जुन ने अपना दिव्य धनुष उठा लिया है। यह कहानी केवल एक धनुष की नहीं है, बल्कि उस रहस्य की है जिसमें देवताओं का वरदान, ऋषियों का तपोबल, युद्ध का भय और एक ऐसे योद्धा की शक्ति छिपी है जो अपने अस्त्र के साथ एक हो चुका था। इस पूरी कथा में आपको जानने को मिलेगा कि अर्जुन को यह धनुष आखिर मिला कैसे, इसका नाम गांडीव क्यों पड़ा, इसकी टंकार इतनी भयावह क्यों थी, इसमें कौन कौन सी दिव्य शक्तियाँ थीं, महर्षि दधीच की हड्डियों से इसका क्या संबंध माना जाता है। यह सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी, तो अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। अक्षय तर्कस का रहस्य क्या था और महाभारत युद्ध के बाद यह दिव्य धनुष आखिर गया कहाँ। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, रहस्य और गहराते जाएंगे और हर नई जानकारी आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाती जाएगी। महाभारत के महान योद्धाओं में अर्जुन का नाम केवल उनके कौशल के कारण नहीं, बल्कि उनके दिव्य अस्त्रों के कारण भी अमर है। अर्जुन को बचपन से ही धनुर्विद्या में अद्वितीय माना गया, लेकिन उनकी असली पहचान बनी उनका दिव्य धनुष गांडीव। गांडीव कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। समय के साथ यह धनुष कई देवताओं के पास रहा। भगवान शिव ने इसे धारण किया, देवराज इंद्र इसके स्वामी रहे और अंततः यह वरुण देव के पास पहुंचा। वरुण देव ने इसे अग्निदेव को सौंपा और वहीं से गांडीव की वह यात्रा शुरू हुई जिसने अर्जुन को लगभग अजेय बना दिया। खांडव वन की कथा इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। जब अग्निदेव खांडव वन को जलाना चाहते थे, लेकिन तक्षक नाग और इंद्रदेव की रक्षा के कारण असफल हो रहे थे, तब उन्होंने भगवान कृष्ण और अर्जुन से सहायता मांगी। अर्जुन ने अपने पराक्रम से आकाश में उड़ते हुए इंद्र के अस्त्रों को रोक दिया और कृष्ण ने माया से अग्निदेव की रक्षा की। इस महान सहायता के बदले अग्निदेव ने अर्जुन को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिनमें सबसे प्रमुख था गांडीव धनुष और उसके साथ मिला अक्षय तर्कस। यह अक्षय तर्कस अपने आप में चमत्कार था, क्योंकि इससे बाण कभी समाप्त नहीं होते थे और लक्ष्य भेदने के बाद वे पुनः उसी तर्कस में लौट आते थे। गांडीव की सबसे भयावह और रहस्यमयी विशेषता उसकी टंकार थी। जब अर्जुन युद्ध से पहले प्रत्यंचा चढ़ाते थे, तो उससे निकलने वाली ध्वनि केवल कानों तक सीमित नहीं रहती थी, बल्कि वह योद्धाओं के हृदय में उतर जाती थी। यह टंकार इतनी शक्तिशाली मानी जाती थी कि उसकी गूंज से पूरी रणभूमि कांप उठती थी और दूर दूर तक बसे लोग भी उसे सुन सकते थे। कहा जाता है कि इस टंकार को सुनकर शत्रु पहले ही मानसिक रूप से हार मान लेते थे, क्योंकि उन्हें पता चल जाता था कि अब अर्जुन युद्ध में उतर चुके हैं। कई पौराणिक कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि गांडीव में एक दिव्य चेतना थी। यह चेतना अर्जुन के मन को पढ़ सकती थी और यह जान लेती थी कि उनका लक्ष्य क्या है। इसलिए अर्जुन को लक्ष्य साधने में कभी संदेह नहीं होता था। कुछ कथाएं यह भी कहती हैं कि गांडीव बहुत दूर से ही अपने लक्ष्य को भेद सकता था, मानो बाण स्वयं मार्ग खोज लेता हो।
यही कारण था कि अर्जुन अकेले ही विशाल सेनाओं का सामना कर पाते थे और बड़े बड़े महारथी भी उनसे भय खाते थे। गांडीव की उत्पत्ति को लेकर एक और रहस्यमयी मान्यता भी है जो इसे और दिव्य बना देती है। कहा जाता है कि महेश दधीच ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे और उनकी अस्थियों में अपार तपोबल संचित था। उसी तपोबल से बने अस्त्रों ने देवताओं को असुरों पर विजय दिलाई। कुछ कथाओं में गांडीव को भी उसी दिव्य परंपरा से जोड़ा गया है, जिससे इसकी शक्ति और पवित्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में गांडीव अर्जुन की शक्ति का प्रतीक बन गया। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धाओं के सामने अर्जुन का आत्मविश्वास और पराक्रम गांडीव के साथ और भी प्रचंड हो जाता था। युद्ध भूमि में जब गांडीव की टंकार गूंजती तो मित्रों के हृदय में उत्साह भर जाता और शत्रुओं के मन में भय भर जाता। लेकिन हर दिव्य वस्तु का एक समय होता है। महाभारत युद्ध समाप्त होने और भगवान कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद अर्जुन को यह संकेत मिला कि अब दिव्य अस्त्र शस्त्रों को लौटाने का समय आ गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अर्जुन ने गांडीव धनुष को समुद्र में प्रवाहित कर दिया, जिससे वह अपने मूल स्वामी वरुण देव के पास लौट गया। कुछ लोक मान्यताओं में इसे किसी पवित्र स्थान पर छिपाए जाने की बात भी कही जाती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार गांडीव अब पृथ्वी पर नहीं है। अर्जुन का गांडीव केवल एक हथियार नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जब धर्म, साधना और दिव्य शक्ति एक साथ होती हैं, तो साधारण मनुष्य भी असाधारण बन जाता है। यही कारण है कि आज भी गांडीव की कथा लोगों के मन में रोमांच, श्रद्धा और जिज्ञासा जगाती है। अगर आपको यह पूरी रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही पौराणिक रहस्यों से भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी ऐसी अद्भुत कथाएं लाने के लिए प्रेरित करेगी, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा।